चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस को। केमिकल इक्वेशंस होते क्या है और इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो जिनको हिंदी के लिए है तो हिंदी में क्या बोलते हैं? उनको रासायनिक समीकरण बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस होते क्या है? मेन थिंग ये है। तो केमिकल इक्वेशंस को हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में आपसे किसी ने बोला कि 2+3 कितना होता है, तो 2+3 लिखने के तरीके दो तरीके से हो सकते हैं। आप लिख सकते हो 2+3 कितना हुआ? 5। ओके। सेम इसी को आप मैथ्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? 2+3 क्या हुआ? 5। गॉट इट? सेम केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस वगैरह हुई है उसको समझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? केमिकल इक्वेशंस यूज करते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस लिखने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो हो गया वर्ड, और दूसरा हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और एक हो गया हमारा वर्ड रिएक्शन। अब वर्ड रिएक्शन क्या होता है? वी कैन ट्रीट इट लाइक, वर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? जैसे कोई हिंदी स्टोरी है, हिंदी स्टोरी या स्टोरी कुछ भी हो, तो किसी भी चीज को समझाने के लिए हम सिंपल सा स्टोरी टर्म्स में उनको इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। केमिकल रिएक्शंस को हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ व्हाट्सएप लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम व्हाट्सएप पे कुछ भी लिखते हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं, तभी हम पूरा सेंटेंस यूज नहीं करते जो कि हम हमेशा बोल रहे होते हैं। वहां हम शॉर्ट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी को मैसेज लिखना है तो हम क्या लिख देते हैं? मैसेज लिख दिया। ओके। नो प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम को हम क्या लिख देते हैं? एनपी, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो? गुड नाइट हो गया तो गुड नाइट को क्या लिखते हैं? जीडी। नाइट को क्या लिखते हैं कुछ लोग? ऐसा कुछ नाइट लिखते हैं। ओके। सो व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? इन कुछ चीज़ों को सिंपल, आई मीन शॉर्ट में लिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं, इक्वेशन जो हम लिखने वाले हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिख दिया, ये इक्वेशन था, ठीक है। एक है हमारे पास वर्ड इक्वेशन, एक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या है? जो कि हम थोड़ा सा वर्ड्स में लिखते हैं इनको, जैसे कि हमने यहाँ पर मैथ्स में लिखा था ना, 2+3 5 हुआ, तो ये वर्ड इक्वेशन है। ये इसको हम केमिकल इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा केमिकल इक्वेशन होते क्या है। तो हम जस्ट केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हुई हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए या उनको लिखने के लिए जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, अब यदि हम देखें तो एक सबसे इजी एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वो होता है अपना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि हमने लिया कार्बन, ठीक है, और कार्बन में हमने ऐड किया क्या? ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये था हमारे पास कार्बन, थी ऑक्सीजन, और इसने मिलके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या? वर्ड इक्वेशन। ये क्या था हमारा? वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन के बाद हमने क्या देखा था? मेन जो केमिकल इक्वेशन है जिस पे हम काम कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या आता है? कार्बन को हम लिखते हैं सी से, प्लस ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2 से या O से। ठीक है। O2 को हम एक्चुअल में O2 ही लिखते हैं, मतलब ऑक्सीजन है ये। ठीक है। तो इसने मिलके क्या बनाया? CO2। मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसने मिलके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये जो है ये ही केमिकल इक्वेशन का हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। गॉट इट? नाउ अब हम बात करेंगे किस चीज की? बैलेंस और अनबैलेंस। एक टर्म और सुना होगा आपने कि केमिकल इक्वेशन जो होते हैं उनको हमें बैलेंस करना होता है। ठीक है। तो अभी हम बैलेंस और अनबैलेंस में डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है और कैसे इनको बैलेंस करना है। ओके। तो मेन चीज ये है कि हमें डिसाइड कैसे करना है कि बैलेंस है कोई भी रिएक्शन या नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? हमारा बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस। ओके। मतलब कोई भी रिएक्शन जो है वो हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कोई भी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? तो कोई रिएक्शन के बैलेंस होने के लिए रिएक्शन में दोनों साइड, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी लिखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने मिलके बनाया CO2, तो दोनों साइड सेम वजन होना चाहिए ना।
समझ रहे हो? जब भी हम कहीं भी वेट करने जाते हैं, आई थिंक आपने ये छोटा वाला वेट चेक करने वाला ऐसा कुछ देखा तो होगा, इसे हम तराजू बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मान लो 1 kg शुगर रखी और यहाँ पर 2 kg रखी, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं है। मतलब ये रिएक्शन तो इस साइड जाएगी ना, मतलब इस साइड वेट बढ़ जाएगा, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम 1 kg और ऐड कर देंगे, तो टोटल यहाँ पर क्या हो गया, 2 kg हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ भी 2 kg, यहाँ भी 2 kg, मतलब बैलेंस्ड। सेम चीज यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, मतलब ये जो रिएक्शन है बैलेंस्ड है। एक और देखते हैं, जैसे H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं H2O। तो अब यहाँ पर हम यदि बैलेंस चेक करें, बैलेंस मोबाइल का बैलेंस नहीं, ये जो हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के यहाँ एटम कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, तो ही है ना, यहाँ एक ठो है, क्या किया जाए। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक आगे 2 लगा दें, कैसे लगाना है क्या लगाना है ये धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन लेकिन कितने हो गए, 2 पहले से थे, 2 और आगे, तो हाइड्रोजन हो गए 4, तो फिर से यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो टोटल हाइड्रोजन 4, टोटल ऑक्सीजन 2, यहाँ भी टोटल हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हुआ बैलेंस की नहीं? तो सिंपल सा है, एक चीज याद रखना, एक कॉन्सेप्ट है या लॉ तो पढ़ा ही होगा, कौन सा, मास कंजर्वेशन का। मास कंजर्वेशन, अब मास कंजर्वेशन होता क्या है, तो मास कंजर्वेशन का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर जो एटम वगैरह होंगे, मतलब मेन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो जो एटम्स हैं वो हमेशा बराबर ही होंगे। मतलब क्या होगा, एटम जो है इधर से उधर भाग नहीं सकते, कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन हुई कुछ एटम गायब ही हो गए, गायब नहीं होंगे, वो आपको दिखेंगे, लेकिन कन्वर्ट हो जाएंगे एक से दूसरे में। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, H2O बनाया ना, पहले हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, पानी। क्या बना, वाटर। तो मास कंजर्वेशन का मतलब यही है कि जो एटम्स वगैरह है वो इधर उधर बिल्कुल नहीं भाग सकते हैं, रहेंगे वहीं, बस आपको ढूंढना है कि है किधर। समझ पा रहे हो? तो ये है हमारा बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस। तो आपको पहचानना कैसे है, तो तरीका यही है। ठीक है, तो आपको दोनों साइड देखने होंगे कि कौन सा एटम गायब है, अब उसको हमें बैलेंस करने का तरीका जो है वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए।